हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डिम्पल आनंद और स्टिचिंग मॉल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको गला बनाने का एक बहुत ही आसान और सुंदर तरीका बता रही हूँ। आप किसी भी शेप का गला बनाइए, लेकिन तरीका सबका तकरीबन एक जैसा ही होता है और एक सुंदर गले से ही एक ड्रेस सुंदर लगती है। यदि गला अच्छे से नहीं बना होगा, सुंदर नहीं बना होगा, तो आपकी ड्रेस कितनी भी वेल फिटेड हो, वो अच्छी नहीं दिख सकती। तो आज हम गला काटेंगे और बनाएंगे। इसमें मैं आपको एक साधारण सिलाई मशीन से 2 धागों की सिंपल एम्ब्रॉयडरी कैसे करते हैं वो भी बताऊंगी, और एक काफ्तान कुर्ती या टॉप कैसे सिलते हैं यह भी बताऊंगी। मैंने इसमें पीछे भी योक डिज़ाइन दिया हुआ है और कुछ पैचेस भी लगाए हैं। और ये जो ड्रेस बनाई है मैंने एक पुराने स्टोल को यूज़ करके बनाई है, लेकिन आप चाहें तो कोई साड़ी, स्कार्फ, शॉल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसे बनाने के लिए। कपड़े को लंबाई में काटने और सिलने से कपड़े का फॉल अच्छा आता है और वो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। काफ्तान के साइड्स पर आप रिबन या लेस भी लगा सकते हैं ताकि ये ज़्यादा सुंदर दिखे। इसमें मैं शोल्डर नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ आपको गला बता रही हूँ। तो गला मैंने चौड़ाई ली है 2.5 इंच, लेंथ ली है पीछे की 3/4 इंच और आगे का गला लिया है 3 इंच, और जो कट देंगे वो 3 इंच का। हमारा योक का गला और ड्रेस का गला एक जैसा ही होगा, इसलिए हम एक को रखकर दूसरा भी बाद में काट सकते हैं। गले का नाप आपको कम से कम इतना तो लेना ही पड़ेगा कि अगर आप चौड़ा गला बनाना चाहते हैं जैसा कि बोट नेक में होता है, तो लंबाई चेस्ट इंटू 12 या 3 इंच रखें। और अगर आप लंबा गला बनाना चाहते हैं तो चौड़ाई 2.5 इंच या 3 इंच तो रखें ही। तो ये जो चौड़ाई होगी ये होगी चेस्ट इंटू 12, और चेस्ट इंटू 12 आपके करीबन 2.5 या 3 इंच ही आएगी। और लंबाई जो है मैक्सिमम आप गले की 7 इंच रखिए। 7 इंच से ज़्यादा फिर वो गला ज़्यादा लंबा हो जाता है। बाकी तो गले की लंबाई चौड़ाई आप फैशन के हिसाब से और अपनी पसंद के हिसाब से रख ही सकते हैं, बट वो उसके हिसाब से आपको अपना जो भी आपका टोटल डिज़ाइन है उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट्स करनी हो सकती है। तो हमने योक का पीछे का गला काट लिया। और आगे का गला हम अभी नहीं काट रहे क्योंकि बैक और फ्रंट हमने दोनों एक साथ काटा था, तो उसके लिए हमें बैक को अलग करना पड़ेगा और तब हम आगे का यानी फ्रंट नेक काटेंगे। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा टॉप या कुर्ती जो भी है वो आप टोटल लंबाई लीजिए जितनी आप चाहते हैं। इसमें मैंने टॉप की लंबाई 21 इंच प्लस आधा इंच ऊपर सिलाई की ली है। आपको नीचे से फोल्ड करना होगा तो उसकी 1.5 इंच आप अलग से ले लीजिए नीचे। तो इसके अंदर गला सेम, चाहे तो आप ऊपर वाले को रखकर जो योक का आप हमने बनाया था उसी को रखकर आप इसको बना सकते हैं। ये योक मैं आपको एक काफ्तान टॉप के अंदर लगाना सिखा रही हूँ, लेकिन सेम तरीके से थोड़ा सा आप चेंज करके, लाइक ये मैं काफ्तान काट रही हूँ लेकिन आप एक नॉर्मल कुर्ती जैसे आप काटते हैं, जैसे मैंने अपनी वीडियोस में दिखाया हुआ है, आप नॉर्मल कुर्ती काटिए जैसे बनाते हैं और काफ्तान जैसे बताया गया है उस तरीके से लगा लीजिए। तो इसका भी गला सेम 2.5 इंच मैंने चौड़ाई में लिया है। पीछे का गला लेस देन इंच यानी 3/4 इंच लिया है और इसको शेप कर दिया है। ये पीछे का गला हो गया हमारा। और आगे का गला 3 इंच लिया है। इसमें मैं कट दे रही हूँ इस गले के डिज़ाइन में, और ये डिज़ाइन जो है ये बहुत ही हैपनिंग डिज़ाइन है आजकल। आप किसी भी मॉल में चले जाइए, आप किसी भी साइट पर चले जाइए, आपको ये गले का डिज़ाइन मिल ही जाएगा और बहुत ही क्यूट, नाइस, बहुत प्यारा सा लगता है ये डिज़ाइन। और फैलता भी नहीं है जब आप लाइक पहनते हैं ड्रेस को। तो पीछे का गला भी हमने काट लिया। ये काफ्तान है इसलिए मैंने इसके अंदर शोल्डर स्लोप नहीं दिया, लेकिन पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से आप इसमें शोल्डर स्लोप दे सकते हैं। जो शोल्डर का निशान है और बाकी आर्म होल वगैरह का डिज़ाइन निशान है वो मैं आपको योक के ऊपर लगाना बाद में बताऊंगी। अभी हमने ये जो बैक पार्ट है
ड्रेस का हमारा उसको अलग कर लिया, क्योंकि हमारा आगे का गला ज़्यादा डीप है पीछे के गले के मुकाबले, तो हम आगे के गले को अलग से काटेंगे। देखिए, इस तरीके का गला बनाने के 2-3 तरीके हैं जो कि मैंने अपनी पुरानी कुछ वीडियोस में बताए हुए हैं। आप कैनवस लेकर के यूज़ कर सकते हैं। कैनवस से जो पतले कपड़े होते हैं वो आपको ज़्यादा स्टर्डी नेक बन जाता है कि वो फॉल धुल धुल नहीं करता, आपको अच्छा फॉल देता है। और लेकिन ये कपड़ा थोड़ा सा थिक है, इट्स पश्मीना वुलन, सो मोटे कपड़े के अंदर आप बिना कैनवस के बनाते हैं तो भी इट्स ओके। तो टोटल ये नेक में ले रही हूँ 7 और नॉट मोर देन 7, तो मैं इसको करीबन 6 ही ले रही हूँ। 3 इंच मैंने ऊपर से लिया और 3 इंच मैंने यहाँ कट लगाया, कट का निशान, क्योंकि मुझे ये छोटा नेक चाहिए, वेल फिटेड। आप इसको मैक्सिमम 7 तक ले सकते हैं। तो ये 3 इंच का निशान मैंने लगाया, यहाँ से मैंने आधा इंच का निशान लगाया और इस आधे इंच को मैं ऐसे स्लैंटिंग में यहाँ से निशान लगा करके काट लूँगी। यदि आप चाहें तो इसको जस्ट एक सीधा, ये डिज़ाइन भी आजकल बहुत पॉपुलर है कि आप जस्ट एक सीधा सिंपल आगे कट दे दें और स्लैंटिंग ना बनाएं। तो जब ये सिलाई हो जाती है इसकी तो भी ये मामूली सा लाइक 1/2 इंच का स्लैंट नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वुलन है तो मैं थोड़ा ज़्यादा वाइड बना रही हूँ इसको, क्योंकि मैं इसमें आपको एम्ब्रॉयडरी जो डबल थ्रेड की टेक्निक है वो भी दिखाऊंगी। तो इट लुक्स वेरी प्रोमिनेंट, बड़ा प्रोमिनेंट सा गला दिखता है, बहुत अच्छा सा। और जो हमने योक बनाया था उसमें आपको बता रही हूँ, हाफ शोल्डर मैंने लिया, उसमें मैंने स्लोप भी लिया है आधा इंच का। आर्म होल लेंथ चेस्ट इंटू 4, क्योंकि ये जो ड्रेस है काफ्तान टॉप है, ये किसी पुलोवर के ऊपर ही पहनेंगे या किसी टॉप के ऊपर पहनेंगे तो आर्म होल थोड़ा लूज होना चाहिए। चेस्ट लाइन को 1 इंच अंदर लिया है और निशान लगा के बीच में आधा इंच अंदर, और आर्म होल का निशान लगा लिया। ये आगे का आर्म होल हुआ और ये पीछे का आर्म होल हुआ। योक जनरली लोग चेस्ट लाइन तक ही बनाते हैं और अच्छा लगता है। बच्चों की ड्रेसेस में आप बना सकते हैं, अपनी नाइटीज़ में, फ्रॉक सूट्स में, किसी भी ड्रेस में, इवन शर्ट्स में भी योक्स बहुत ही प्यारे और डिफरेंट और बहुत ही इजी टू मेक है। तो इसमें फ्रंट गला भी मैंने काट लिया। ये पीछे का हमारा आर्म होल हो गया। अब हम इस योक को गले से सिलाई लगाएंगे। हम अपने टॉप के उल्टी वाली साइड योक रखेंगे। योक का उल्टा हिस्सा बाहर की तरफ है और पिन लगा देंगे। इसमें मैं दोबारा बताती हूँ आपको, हमारा जो टॉप है उसका उल्टा साइड, यानी जिसके ऊपर हमने निशान लगाया था उस हिस्से के ऊपर हमने योक रखा। योक का भी उल्टा साइड बाहर की तरफ है, ठीक है। तो अब हमने इसको पिन लगा दिया ताकि ये हिले नहीं हिस्सा कुछ भी, और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमने पिन से इसको फिक्स कर दिया और गले को जिस भी शेप का, इसके अंदर मैंने इस तरीके का शेप दिया है, लेकिन जो भी शेप आपको पसंद है गले की आप वैसी शेप बना सकते हैं। और आप इसको 1 सेंटीमीटर साइड से छोड़ते हुए आप इसको गले के किनारों पर सिलाई लगा लीजिए। नॉर्मल आपका जो 3 इंच की 3 पॉइंट की जो आप सिलाई लेते हैं स्टिच लेंथ, वो आप लीजिए। और जो कॉर्नर्स हैं, एजेस हैं, कॉर्नर से आप प्रेशर फुट को उठाते हुए इसको पूरा गोलाई में सिलाई लगा लीजिए। यदि आपकी सिलाई मशीन के बोर्ड पर कपड़े का गला या गोलाई की सिलाइयाँ ठीक से नहीं लगती तो थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा कैरम बोर्ड पाउडर या बोरिक एसिड थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लीजिए, लेकिन ध्यान रहे किसी कोई छेद मशीन का बंद ना हो। तो गला बनाने के बाद अब ये जो कट है, थोड़े से कट लगा लीजिए। हमने
अपने योक के ऊपर गला नहीं काटा था, वो जो हमने वी शेप काटा था तो वो नहीं बनाया था, तो अब हम उसको काट लेते हैं और जो बिल्कुल कॉर्नर है वहाँ पर हल्का सा कट सिलाई को बचाते हुए लगा लेते हैं। अब जो कॉर्नर है इसको अंदर की तरफ प्रेस करते हुए हम टर्न कर लेंगे गले को, तो ये योक हमारे सीधी तरफ, टॉप के सीधी तरफ आ जाएगा। तो अब हमारा सीधी तरफ, जो टॉप का सीधी तरफ है, उसी तरफ कपड़े का भी, योक का भी सीधी तरफ कपड़े के सीधी तरफ है। यहाँ भी मैं पिन लगा रही हूँ क्योंकि मैं आपको अब जो डबल स्टिच एम्ब्रॉयडरी टेक्निक है सिंपल मशीन से, वो आपको बता देती हूँ इसके ऊपर। आप चाहें तो इसको जो साइड्स हैं कॉर्नर्स के, इनको फोल्ड कर सकते हैं अंदर, तब सिलाई लगा सकते हैं। इसके ऊपर कोई लेस, एम्ब्रॉयडरी, बीड्स कुछ भी लगा सकते हैं, तो ये बहुत सुंदर लगता है। जो एंकर थ्रेड टेक्निक तो मैंने आपको पहले एक बार बता चुकी हूँ मैं एक वीडियो में, लेकिन ये जो टेक्निक है इसमें मैं 2 तरीके के धागे, यानी 2 धागे लूँगी। आप अलग अलग रंग भी ले सकते हैं, सेम कलर भी ले सकते हैं, और इसकी मैं आपको सिलाई लगाना सिखाऊंगी। ये जो टेक्निक है मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर स्टार्ट की, एंड इट वाज, ये जस्ट बहुत ही सुंदर इफ़ेक्ट आया इसका, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल यकीन है ये तरीका जो है, जो एम्ब्रॉयडरी का है, सिंपल सीधी साधारण मशीन से आपको कहीं और नहीं पता चल सकता। तो यदि आपकी मशीन में 2 थ्रेड का लगाने का स्पूल का स्टैंड है तो वहाँ लगा लीजिए अलग अलग वो दोनों धागे, नहीं तो दोनों धागों को लेते हुए एक साथ पिरोइए, और मशीन में भी जहाँ जहाँ जिस छेद में आप डालते हैं मशीन में, इन दोनों धागों को एक साथ पकड़ते हुए सब जगह एक साथ ही धागा पिरो लीजिए। ये नॉर्मल कॉटन पॉलिएस्टर थ्रेड है, आप सिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं धागा। और जो सुई है, ये सुई 16 नंबर की है, जो कि जनरली हम कॉटन के और नॉर्मल हमारी डे टू डे जो सिलाइयाँ होती हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी आपको सिलाई का डिज़ाइन बनाना है वहाँ पर निशान लगाने से वो आपको पता होता है कि गाइडलाइन बन जाती है कि आपको इसी के ऊपर निशान लगाना है। और यदि आपको प्रैक्टिस है तो आप बिना निशान के भी लगा सकते हैं। तो जब आप निशान लगा लें, जितने भी आपकी गोलाई के निशान हैं, जहाँ जहाँ आपको डिज़ाइन फॉलो करना है, आप एक थोड़ा सा एक रफ सा खाका बना लीजिए कि कैसे कैसे आपको डिज़ाइन फॉलो करना है, और उसी डिज़ाइन के ऊपर आप अपनी मशीन की सुई बिना सोचे चलाते जाएंगे, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने एक रफ सा निशान लगा लिया है, अबाउट 1 सेंटीमीटर या आधा इंच साइड से छोड़ते हुए, क्योंकि इसके अंदर ये जो योक है मैंने उसके साइड्स को ओवर कास्ट या स्टिच या मोड़ा नहीं है, कोई लेस नहीं लगाई, एम्ब्रॉयडरी नहीं लगाई। लेकिन यदि आप चाहें तो उसको ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन के लिए आप इसमें लेस, एम्ब्रॉयडरी, बीड्स, कुछ भी, पॉम पॉम कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसमें डबल धागे हैं, मशीन की जो सुई है उसमें मैंने 2 धागे डाले हुए हैं, लेकिन बॉबिन्स में सिंगल धागा है। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि आपकी मशीन का धागा अच्छी सिलाई दे रहा है, मशीन की सुई अच्छी सिलाई दे रही है, बार बार टूट नहीं रही है, धागा बार बार टूट नहीं रहा है। तो वो आप पहले एक रफ से स्क्रैप फैब्रिक के ऊपर एक टुकड़े पर, सेम जो कपड़ा है वैसे ही सेम टुकड़े पर एक बार आप ट्रायल के लिए टेस्ट कर लें सिलाई की, कि वो बार बार टूट नहीं रहा है। और तब क्योंकि एक लंबी सिलाई होगी और बीच में यदि एम्ब्रॉयडरी में या किसी डेकोरेटिव स्टिच के अंदर धागा टूटता है तो उसका जो लुक होता है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। पर फिर भी इसमें एक बार मेरा ये कॉर्नर में धागा ख़त्म हो गया था, तो व्हाट आई डिड कि धागा मैंने फिर से पिरो लिया, और वहाँ पर इसमें मोटा फैब्रिक होने की वजह से ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन कपड़ा यदि पतला है तो हल्का सा बिल्कुल आप पीछे की तरफ से हल्का सा फेविकोल लगा दीजिए या फैब्रिक ग्लू लगा दीजिए, तो आपका धागा निकलेगा नहीं और वहीं स्टिक रहेगा। तो यहाँ पर मल्टीपल स्टिचेस लगाने से ये मजबूत के साथ
ये लुक भी बहुत सुंदर डेकोरेटिव देगा। तो जितना आप चाहते हैं कि 1 2 3 4 जितनी आप चाहें सिलाइयाँ आप अपनी पसंद से, आप चाहें तो जिगजैग स्टाइल में भी आप इसको कर सकते हैं। और ये कंप्लीट आप डिज़ाइन इवन गले पर भी बना सकते हैं। तो गले की आप चाहें तो एजेस से स्टार्ट करते हुए जहाँ जहाँ आपको टर्न करना है वो आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपने जहाँ लेफ़्ट में टर्न जहाँ किया है उतना ही आपको राइट में टर्न करना होगा। क्योंकि जो आपकी मैनोवरिंग है, जो आपके कोने हैं, कोने के अंदर वो उसी स्टाइल से स्लोप होना चाहिए, उसी स्टाइल से सीधा या टेढ़ा होना चाहिए जैसा दूसरी साइड है, नहीं तो वो गले के डिज़ाइन में फ़र्क हो जाता है। तो आप चाहें तो इसके अंदर सीधी सिलाइयाँ भी सीधी सीधी दे सकते हैं। मैंने इसमें सिंपल जस्ट आउटलाइन किया है जो डिज़ाइन है हमारा, और गले में जस्ट आउटलाइन किया है, लेकिन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं उसको। जब हमारा डिज़ाइन तैयार हो जाए तो आप इसको बैक साइड से हल्की प्रेस कर दें, तो आपका गले की फिनिशिंग अच्छी होती है। जब भी हम कोई ड्रेस बनाते हैं, यदि हम उसको टाइम टू टाइम उसको यदि आयरन कर देते हैं या प्रेस कर देते हैं स्टीम आयरन से, या सिंपल यदि आपके पास प्रेस है तो आप उसको हल्की प्रेस कर दीजिए, तो वो आपका ड्रेस अच्छा इफेक्ट, अब जो फाइनल प्रोडक्ट आपका होता है, फाइनल ड्रेस होती है, वो बिल्कुल आपको रेडीमेड का लुक देती है। तो पीछे का जो गला है उसको भी सेम वैसे ही किया जैसे आगे वाला किया था, वैसे ही सेम तरीके से योक लगाया और उसको टर्न कर लिया। तो लेकिन यदि आप पीछे का योक देना चाहते हैं तो आप इसी स्टाइल से, जैसे मैंने आपको आगे का योक का स्टाइल बताया है, ऐसे इसमें तो सेम कलर का फैब्रिक मैंने यूज़ किया है, लेकिन आप इसमें कंट्रास्टिंग फैब्रिक के जो कलर्स होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं और वो डिफरेंट इफेक्ट दे सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने शोल्डर्स को, जो हमारा पीछे का और आगे का शोल्डर था, शोल्डर को भी ज्वाइन कर लिया। अब क्योंकि हमने योक को कट किया हुआ था, ऐसे आर्म होल के साथ कट किया हुआ था, तो हमने आर्म होल का पूरा निशान लगाया हुआ था, उसी हिसाब से मैंने निशान लगा करके इसमें कर लिया। यदि आप ये योक किसी कुर्ती या किसी और ड्रेस में लगा रहे हैं तो आपको सिर्फ गले से टर्न करना है और साइड्स को जोड़ना है। इस काफ्तान के अंदर मैं कुछ पैचेस लगाना भी आपको सिखा रही हूँ। सेम कलर के धागे से या कंट्रास्टिंग, जैसा आप चाहें, निशान लगाइए। जहाँ पर आपको पैचेस लगाने हैं वहाँ पर निशान लगा लीजिए। जिस डायरेक्शन में लगाने हैं उस डायरेक्शन में निशान लगा लीजिए। और एक सीधी सिंपल मशीन से भी आप पैचेस लगा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनके मन में ये वहम होता है कि अरे हमारे पास डिज़ाइनर मशीन नहीं है तो हम डिज़ाइनर काम नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सीधी सिंपल मशीन है, हाथ की मशीन है, तो भी कोई बात नहीं। हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए, तरीके तो निकल ही आते हैं। तो कोई ऐसा काम नहीं है जिसके तरीके नहीं निकल सकते हो, यदि हम सच में करना चाहते हो तो ये एक तरीका है कि जो भी ये पैचेस आप ना पुरानी किसी ड्रेसेस, कई बार हमारी पुरानी ड्रेसेस होती हैं जिनके अंदर से कुछ पैचेस हमारे पास निकल आते हैं, तो उन पैचेस को भी निकाल करके कि ड्रेस आपको फेंकनी है आपको या फिर डिस्कार्ड करनी है, लेकिन पैचेस कुछ अच्छे हैं। पुरानी राखियाँ होती है, कोई फ्रेंडशिप बैंड्स होते हैं, और या कई बार कुछ इस तरीके के हेयर पिन्स, हेयर क्लिप्स, उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम इनको कैसे यूज़ करें। तो उनको भी आप थ्रेड से, नीडल से या फिर मशीन से इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये जो बटरफ्लाईज थी ये एक्चुअली एक आर्ट प्रोजेक्ट की थी जो कि मैंने एज अ पैच यूज़ किया है इसमें। ये जो फ्लावर्स थे ये मैंने किसी पुरानी ड्रेस से निकाले थे जो कि मैंने इसमें यूज़ किए। तो इसके शोल्डर्स, जब आपकी गला बन जाए तब आप शोल्डर्स यानी कंधे जोड़िए। कंधों को तीरा भी बोलते हैं आई थिंक। तो कंधे जोड़िए जब आपका गला बन जाए तो। और काफ्तान तो सबसे सिंपल ड्रेस है, उसके अंदर तो गला बनाने के अलावा आपको कुछ करना ही नहीं होता। साइड्स के अंदर आप जस्ट सिंपल
जितना आपका आर्म होल है उससे 1 इंच ज़्यादा छोड़िए, जस्ट जितना, क्योंकि इसमें तो मैंने आर्म होल का निशान लगाया हुआ है, बनाया हुआ है। लेकिन काफ्तान को आप कितना भी, इसको टेंट ड्रेस भी कहते हैं, लाइक इट्स अ टेंट, TENT, टेंट। टेंट यानी जितना आप लूज चाहें आप इसको लूज रखिए। तो कंधे को जोड़कर, कंधे के ऊपर मैंने एक टॉप सिलाई भी लगाई है, इससे बहुत ही प्यारा रेडीमेड सा अच्छा सा लुक आता है। तो कंधे के ऊपर भी दोनों कंधों को, सिलाइयों को आगे की तरफ आप मोड़ लीजिए, ताकि वो कंधे की वो सिलाई से वो जो गले का जो जोड़ है वो नज़र ना आए और वो नीट एंड क्लीन दिखे। तो ये टॉप स्टिच मैंने लगा दिया है। अब जो काफ्तान की जो सिलाई है साइड की, वैसे इसको एज अ पॉन्चू सिंपल ऐसे भी पहन सकते हैं कि गला तैयार है, साइड्स में आपको सिलाई की ज़रूरत नहीं, नीचे आपके फ्रिंजेस हैं ही, पर या तो आप ऐसे पहन लीजिए, अदरवाइज आप चाहते हैं तो जितना वाइडेस्ट चाहते हैं, ये आप चेस्ट इंटू 4 + 2 इंच भी रख सकते हो। इसको वेल फिटेड आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं रख सकते। पतले कपड़े के अंदर स्लिप के साथ अच्छा लगता है वेल फिटेड भी, लेकिन जब आपका कपड़ा थोड़ा थिक हो तो आप इसको लूज रखो, किसी भी ड्रेस के ऊपर पहन लो आप, तो एज अ लाइक रेडी टू वेयर, रेडी टू मूव विद, अच्छा आपका काफ्तान रेडी हो जाता है। तो दोनों साइड आप सीधी सिंपल स्ट्रेट सिलाई लगा दो। फिटिंग आप देना चाहते हो तो हल्की सी फिटिंग दे दो, वेस्ट से ½ इंच अंदर कर लो आप, नहीं तो मैंने इस टॉप के अंदर कुछ नहीं किया, मैंने सीधी सिलाई लगाई है एंड दिस काफ्तान इज़ रेडी। मुझे आशा है कि आपको उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे ये ड्रेस बनाने में आया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए, ताकि मैं नए नए डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर सकूँ। गुड बाय।